आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मिक्सिंग एंड साइज रिडक्शन और ये आपके सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी में से लिया गया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस टॉपिक में से किस तरह के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, और इसके अलावा मैं आपको ब्रीफली इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगी और इसमें किस तरह के इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। सबसे पहले मिक्सिंग क्या है? 2 or more components are combined together in a process called mixing। 2 या 2 से ज़ायद मटेरियल्स को मिक्स जब हम करते हैं तो वो मिक्सचर कहलाता है और इस प्रोसेस को मिक्सिंग कहते हैं। ये जो प्रोसेस है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में मेडिसिन्स को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से मैंने आपको 2 इक्विपमेंट्स यहाँ पे शो करवाए हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और एनटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन पे पहले नोट आता रहा है, सिल्वर सन मिक्सर स्पेशली। तो फर्स्ट है हमारे पास सिल्वर सन होमोजेनाइज़र। होमोजेनाइज़र को मिक्सर भी कहते हैं और होमोजेनाइज़र भी कहते हैं, तो दोनों ही इसके नाम हैं। सिल्वर सन होमोजेनाइज़र जो है, जैसे मैंने आपको पिक्चर भी सामने इसकी दिखाई है, इसमें आप देख सकते हैं सामने जो इसके पार्ट है वो हम डिप करते हैं किसी भी लिक्विड में या सस्पेंशन इमल्शंस जिसे हम बोलते हैं, जो थिक लिक्विड्स होते हैं उनको मिक्स करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं और स्मॉल पोर्स जो हैं वो सक कर लेते हैं लिक्विड को और उसके बाद इसकी रोटेशन होती है और रोटेशन के दौरान मिक्सिंग होती है। नेक्स्ट है वी टाइप मिक्सर। जिस तरह इसकी शेप से ज़ाहिर है कि इसमें वी टाइप का कंटेनर लगा हुआ है, इसलिए इसे वी टाइप मिक्सर कहते हैं। ये कंटेनर जो होता है इसके अंदर हम डिफरेंट पाउडर्स को ऐड करते हैं और उसके बाद इस कंटेनर को क्लोज कर देते हैं और हम इस मशीन को ऑन करते हैं, जिसके बाद ये जो रॉड दरमियान में लगी हुई है ये रोटेट करती है। जैसे ही ये रॉड रोटेट करती है ये कंटेनर मूव करता है राउंड सर्कल्स में, और जैसे ये मूव करता है इसकी एक टम्बलिंग मिक्सिंग एक होती है, टम्बलिंग मोशन की वजह से तो जो पाउडर है अंदर वो मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद हम कोई 15-20 मिनट तक इसको मिक्स करते हैं, तो बाद में हम इस कंटेनर को ओपन करते हैं और इसमें से मिक्सर जो है अपना वो बाहर निकाल लेते हैं और हमें एक कंप्लीट मिक्स्ड प्रोडक्ट मिलती है जिसमें 2 या 3 पाउडर्स मिक्स होते हैं। नेक्स्ट है साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन जो है इसे मिलिंग भी कहते हैं और कम्बिनेशन भी कहते हैं। ये इसके मल्टीपल नाम हैं। साइज रिडक्शन भी एक ही बात है, मिलिंग भी एक ही बात है और कम्बिनेशन भी एक ही बात है। तो साइज़ रिडक्शन में क्या, बेसिकली इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि किसी भी चीज़ के साइज़ को रिड्यूस करना, उसके पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करना। जैसे हम किसी भी चीज़ का पाउडर बना लेते हैं तो वो बारीक ग्राइंड होकर स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसी तरह हम ड्रग्स को भी पाउडर की शक्ल में लेके आते हैं ताकि हम उससे फर्दर मेडिसिन तैयार कर सकें। जैसे हम कंप्लीट प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो पहले हम उसका पाउडर बनाएंगे, उसके बाद टैबलेट कैप्सूल की शक्ल में प्रोडक्ट को लेके आएंगे। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती हैं मशीन्स, हैमर मिल है, बॉल मिल है, ये दोनों किस्म की मशीन्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। आपको एनटीएस में जो पहले पेपर आता रहे हैं उनमें हैमर मिल पे भी नोट आता है और बॉल मिल भी आ चुकी है आपको। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैमर मिल। हैमर मिल, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर हैमर हेड्स अटैच होंगे। ये आपके सामने ब्लू कलर की जो पिक्चर नज़र आ रही है आपको, इसमें ये कंटेनर है और कंटेनर के अंदर एक रोटर लगा हुआ है रॉड सा, और उस रॉड के साथ छोटे छोटे हैमर हेड्स अटैच हैं। और जिस तरह से ये हैमर हेड्स रोटेट करते हैं तो इसके अंदर जो है मिक्सर वो स्मॉल साइज़ में कन्वर्ट हो जाता है और हमें पाउडर फॉर्म में ड्रग मिलती है। उसके बाद ये मिक्सर एक जाली में से पास करता है जिसे हम मैश या स्क्रीन कहते हैं, और उसमें से पास होने के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलती है। नेक्स्ट है बॉल मिल। बॉल मिल में हम बॉल्स अटैच करते हैं डिफरेंट कंटेनर के अंदर, और बॉल्स होती हैं, उसके साथ साथ उसके अंदर ड्रग हम डालते हैं जिसका पार्टिकल साइज हमें रिड्यूस करना है। और
जब ये कंटेनर मूव करता है तो इसके अंदर बॉल भी मूव करते हैं, और एट्रीशन की एक फोर्स होती है रगड़ की, उसको हम एट्रीशन बोलते हैं। और एट्रीशन फोर्स की वजह से जो हमारे पास ड्रग है वो ग्राइंड होके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स लाई एडजेसेंट टू ईच अदर। एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा किस्म के जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ एडजेसेंट लाई करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ए है मिलिंग, बी मिक्सिंग, सी फिलिंग, डी ग्राइंडिंग, ई नन। इसमें करेक्ट आंसर है हमारे पास मिक्सिंग। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को हम मिक्स करते हैं तो उनके पार्टिकल एक दूसरे के साथ लाई करते हैं। नेक्स्ट है डैश इज सूटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशंस एंड इमल्शन। सस्पेंशंस और इमल्शंस के लिए कौन सा इक्विपमेंट ज़्यादा सूटेबल है? ए है वी टाइप मिक्सर, बी है बेल्ट ड्रायर, सी है सिल्वर सन मिक्सर, डी है ऑल ऑफ दीज, ई है नन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी, सिल्वर सन मिक्सर, क्योंकि ये लिक्विड्स की में जो प्रोडक्ट होती हैं उनको मिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सस्पेंशन इमल्शंस हमारे पास लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट है साइज रिडक्शन इज ऑल्सो नोन एज। साइज रिडक्शन को और हम क्या कहते हैं? ए मिलिंग, बी कम्बिनेशन, सी ग्राइंडिंग, डी ऑल ऑफ अबव, ई बोथ ए एंड बी। इसमें करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। जो हमारा ई ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि मिलिंग भी साइज रिडक्शन है और कम्बिनेशन भी साइज रिडक्शन ही है। नेक्स्ट है टम्बलिंग मोशन इज करेक्टरिस्टिक ऑफ। टम्बलिंग मोशन मैंने आपको वी टाइप मिक्सर में बताया था कि वी टाइप मिक्सर मूव करता है तो वो एक टम्बलिंग मोशन उस की मोशन को कहते हैं। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट आगे इक्विपमेंट्स गिवन है, बेल्ट ड्रायर, वैक्यूम ट्रेड है, तो आपने करेक्ट ऑप्शन कंसीडर करना है वी टाइप मिक्सर को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रिपरेशन। लार्ज स्केल प्रिपरेशन होती है जो इंडस्ट्री स्केल पर प्रिपरेशन होती है, उसको हम लार्ज स्केल कहते हैं। अगर लेबॉर्ट्री स्केल पे हो तो हम स्मॉल स्केल कहते हैं। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, ए बेल्ट ड्रायर, बी वी टाइप मिक्सर, सी ग्राइंडर, डी नन, ई पेसल एंड मोटर। अब मिक्सिंग एंड साइज रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, वी टाइप मिक्सर। नेक्स्ट है डैश इज मिल इज हैज़ हैमर हेड्स अटैच टू द रोटर। हैमर हेड्स रोटर के साथ अटैच हैं हैमर मिल में, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, तो इसमें करेक्ट आंसर है ए हैमर मिल। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज ऑफ मटेरियल कैन बी इजली कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग। किस चीज़ को चेंज करने से पार्टिकल साइज जो है वो चेंज हो जाएगा? तो हैमर मिल में ना हैमर टाइप को चेंज करते हैं, या उसकी जाली को, मैश या स्क्रीन को चेंज करते हैं, या रोटर स्पीड को, तो तीनों से ही पार्टिकल साइज जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। सिलेंड्रिकल होलो वेसल हैविंग लेंथ ग्रेटर देन इट्स डायामीटर। एक होलो वेसल है जिसके अंदर हम मटेरियल को फिल कर सकते हैं और इसके अंदर बॉल्स को फिल करते हैं, तो उसकी लेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इस डायमीटर। डायमीटर यानी उसकी चौड़ाई से उसकी लंबाई ज़्यादा होती है। तो मैंने बॉल मिल आपको स्टार्ट में जो शो करवाई है वो लंबी सी है और उसकी चौड़ाई कम है उसकी लेंथ से, तो उस मिल को हम बॉल मिल कहते हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है सी बॉल मिल। 9 है इन डैश मिल सिलेंडर इज़ 4 टाइम ग्रेटर देन इट्स डायमीटर। कौन सी मिल है जिसमें सिलेंडर 4 टाइम लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स डायमीटर यानी उसकी चौड़ाई से? ए है हैमर मिल, बी वर्टिकल प्रेशर लीव फिल्टर, सी बार मिल, डी सिल्वर सन, ई नन। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बार मिल, सी।